देखिए, किसानों की खरीद के लिए अखबारों में आ गया कि 1 तारीख से किसानों के धान की खरीद होगी। आज लगभग 10 दिन बीत गए। मैं यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आया कि कितनी किसानों की धान खरीद हुई, खरीद की तैयारी के संदर्भ में कौन कौन विभाग यहाँ पर लगाए गए हैं, कितने सेंटर खुले हैं खरीद के, खरीद पर किसी भी प्रकार के किसानों को दिक्कत न हो इसके लिए कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ कर रहे हैं। ज्यादातर शिकायतें जो आती हैं कि ये पहली सरकार है, जब वो किसान उत्पादन बढ़ाता है और मानक तय करता है तो उसी उत्पादकता के आधार पर तय करता है। और पिछले साल जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन का जब आंकड़न बनाया गया तो वो था 72 से 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। धान की खरीद कम हो, किसानों की आमदनी उतनी न हो पाए, इसके लिए साजिश के तहत धान की खरीद का जो पैमाना प्रति हेक्टेयर रखा गया वो 56 क्विंटल घटा करके 56 क्विंटल कर दिया गया। एक तरीके से देश के किसानों के प्रति साजिश है। और यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो रजिस्ट्रेशन किसानों का हुआ है मानक के अनुसार, अगर उसकी उत्पादन अधिक है तो अपने धान की पैडी को वो मार्केट में भी नहीं बेच सकता, उसके लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसी के संदर्भ में यहाँ पे आरएमओ और जितने अधिकारी मंडी के हैं उनसे मैं इस बात की चेतावनी देने के लिए आया कि अपने इस चीजों को सुधार लीजिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, उसे 80 क्विंटल होना चाहिए प्रति हेक्टेयर। तो हमने कहा आप प्रकाशित कराइए इस बात को कि किसान अपना रजिस्ट्रेशन जो कराया है उसमें मानक बढ़ा ले और 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मानक बढ़ा करके उसके उत्पादन को आप खरीदें और उनको परेशानी ना हो। क्योंकि कभी कभी आर्द्रता के आधार पर परेशान होता है। कभी अभी आप हमारे एक साथी ने बताया कि केवल 300 क्विंटल प्रतिदिन खरीदने की जो है कि एक लिमिट बांध दी जाती है। तो हमने कहा नहीं, इसको बढ़ा करके 600 क्विंटल कम से कम कीजिए प्रतिदिन। बोरा के लिए उसको दिक्कत न हो, उसकी आर्द्रता के कारण, डस्ट के कारण उसको जो 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है यहाँ अपने धान को बेचने के लिए, वो व्यवस्था करिए कि हमारे चंदौली जनपद का किसान जो है परेशान न हो, उसकी तत्काल खरीद हो जाए। उनको एजुकेट कीजिए, अपना कर्मचारी भेजिए, वहीं से आर्द्रता की जांच कराइए। वहां पे जो उनके जो धान की फसल है उसमें जो डस्ट का प्रतिशत है वो निर्धारित देख लीजिए। वो कह दीजिए, वहां पर उनको समझा दीजिए कि डस्ट को हटा करके जो है कि अपने उत्पादन को ले आए ताकि तत्काल उनकी खरीद हो जाए। एक किसान, हमारे किसान नेता ने कहा कि जो खरीद करते हैं वो जल्दी जो है कि वो हटाते नहीं, यहाँ से अपने गोदाम में नहीं भेजते, जिसके कारण जगह न होने के कारण किसानों को बड़ी परेशानी होती है, उनके खरीद जो है रुक जाते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका समाधान के लिए हम लोग आए थे और अधिकारियों ने इस बात पर हमको भरोसा दिलाया है कि इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे और किसानों के पैडी की खरीद में किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर बुआई होगी, खाद की काफी किल्लत है, किसी सेंटर पे डीएपी की नहीं। आज पता चल, मैंने इस बारे में बुला करके आरएमओ से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि खाद की एक रैक आ गई है जो शीघ्र ही साधन सहकारी समितियों पर पहुंच जाएगी। और मैंने यह भी निर्देशित किया कि डीएपी जो आए इफको की आवे, किसी अन्य जो है कि प्राइवेट कंपनी के का जो है कि डीएपी यहाँ नया हो और शीघ्र ही एक और रैक तत्काल वहां चंदौली जनपद के लिए वो मंगाई जाए ताकि बुआई केवल 1 महीने के अंदर ही सारे धान गेहूं की फसल की बुआई हो जाएगी। धान कट रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कतें ये है कि यहाँ पड़ोसी जो है राज्य होने के कारण बिहार के लोग इस चंदौली से लेकर के जो है कि खाद को अपने ले जाते हैं, वहां तस्करी की संभावना बनी रहती है।
और यहाँ का आधार कार्ड भी लगा देते हैं यहाँ के किसानों का। इस पर निगरानी जो है लगाई जाए और बॉर्डर पे जो है तैनात किए जाए, ताकि किसानों के, हमारे चंदौली के किसानों के हक की का खाद जो है वो दूसरे प्रदेश के लोग न ले जाए। समस्या यहाँ पर रेड पॉइंट को लेकर। हेलो जी, नमस्कार। अभी हम लोग मंडी में बैठे हुए तो किसानों के साथ आए हुए दो तीन चीजें उनकी शंकाएं हैं। एक तो ये है खाद को लेकर के है कि यहाँ के लोग जो है इफ्को कंपनी की खाद को ज्यादा पसंद करते हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि जो राय आए वो इफ्को से ही आए यहाँ। और एक और भी मंगवा लीजिएगा। हाँ, तो अभी आप कहाँ हैं, बनारस है कि चंदौली में? पूजा में है तो चलिए या करके इसको देख लीजिए। अच्छा, दूसरा यह है, एक यह है कि यहाँ पर दो मंडियां हैं, एक है चकिया में और एक चंदौली जहाँ पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ वहाँ की शिकायत ये है, आशंका लोगों का, कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि खरीद तो हो जाती है लेकिन उसका उठान